नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक्स जीएन में। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं टोकन तुम्हारा हाथ मोबाइल एप्लीकेशन से 2 गांव के खेत का टोकन एक में कैसे काटे। जी हां दोस्तों, मैंने पहले भी टोकन कैसे काटे इस टॉपिक पर 2 वीडियो बना रखे हैं, जिस पर मुझे ज़्यादातर कमेंट्स आया है कि सर हमारा खेत 2 गाँव में है तो 2 गाँव का टोकन एक में कैसे काटे। और कुछ कमेंट्स ऐसे देखने के लिए मिले हैं जिसमें बताया गया कि सर आपने अधूरी जानकारी दी है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, मैंने अपने वीडियो में कभी भी गलत जानकारी या फिर अधूरी जानकारी नहीं दिया हूं। वो जो 2 वीडियो अपलोड किया हूं उसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोसेस बताया हूं। जी हां दोस्तों, और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपका खेत 2 गाँव में है और 2 गाँव का जो मंडी है, जो धान उपार्जन केंद्र है, वो एक में बेचा जाता है, तो वहाँ का टोकन आप एक साथ काट सकते हैं। लेकिन उसे काटना कैसे है, मोबाइल ऐप से काटने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। जिसका खेत 1 गांव में है उसको टोकन काटना बहुत ईजी है, लेकिन जिसका खेत 2 गांव में है उसका टोकन काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए थे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं टोकन तुम्हारा हाथ मोबाइल एप्लीकेशन से टोकन कैसे काटना है। उसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल पर टोकन तुम्हारा हाथ मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर जो दिख रहा है तुम्हारा टोकन, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये प्रोसेस मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। जो टोकन ऐप है तुम्हारा टोकन, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कुछ भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। बस किसान कोड को डालना है, उसके बाद एक OTP आएगा, OTP को एंटर करना है, एक पिन सेट करना है। बस इतना ही प्रोसेस करने के बाद आपका जो टोकन ऐप है वो रजिस्टर हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, किसान कोड नहीं मिलता है। तो आज किसान कोड निकालने का प्रोसेस भी बता देता हूँ। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो लोग वीडियो को थोड़ा स्किप करके देखिए, और जो लोग नहीं किए हैं वो किसान कोड निकालने का प्रोसेस देख लें। उसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको CG खाद्य लिख लेना है। CG खाद्य लिख के सर्च करने पर आपके पास सबसे ऊपर में जो खाद्य वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल जाएगा। पेज को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो जन भागीदारी दिख रहा है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जन भागीदारी का पोर्टल खुल जाता है। जन भागीदारी का जो पोर्टल खुलता है उसमें आपको राइट साइड की ओर 2024-25 की धान खरीदी की जानकारी, यहाँ पर 2025-26 की नहीं दे रहा है, लेकिन 2024-25 यानी कि जो किसान पिछले साल धान बेचे हैं उनका यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। और जो किसान इस साल पहली बार रजिस्ट्रेशन किए हैं उन किसानों का जो किसान कोड है उन्हें अपने समिति से ही लेना पड़ेगा, उनके पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, किसानों का विवरण जो ये वाला है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के जिले का नाम आ जाता है। ये जो नीले रंग में है दिखाई दे रहा है जिला, जो जिला आपका है उस जिला पर आप क्लिक कीजिए। आप जैसे अपने जिले के नाम पर क्लिक करेंगे, आपके जिले में जितने भी धान उपार्जन समिति है वो सभी नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपने उपार्जन केंद्र का नाम को ढूंढना है और उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर जो किसान क्रमांक दिख रहा है सेकंड कॉलम में, वही किसान कोड होता है। उसी किसान कोड को आपको कॉपी कर लेना है और जो टोकन तुम्हारा ऐप है उसमें पेस्ट कर देना है। उसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर किसान का नाम देगा, किसान के पिता का नाम देगा, तो यहाँ पर आप अपने नाम, अपने पिताजी के नाम के थ्रू आप अपना किसान कोड निकाल सकते हैं। ओके, ऐप रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। कुल 6 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। जो लोग पहली बार टोकन काट रहे हैं वो लोग को बोलूँगा कि पहले निर्देश पर क्लिक करके जो धान टोकन काटने का निर्देश है, जो नियम है, उसे पहले पढ़ ले। निर्देश दिया गया है, जो मेजर निर्देश है मैं उसी को बोल देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीमांत कृषक जिसका जमीन 2 एकड़ या उससे कम है उसको अधिकतम 1 टोकन काटने की अनुमति है। और जो लघु कृषक है जिनका जमीन 2 से 10 एकड़ के बीच है वो लोग अधिकतम 2 टोकन काट सकते हैं। और जिनका जमीन 10 एकड़ से ज़्यादा है वो अधिकतम 3 टोकन काट सकते हैं। जो टोकन काटेंगे उसका जो धान का मात्रा है वो 40 किलो बोरी के अनुपात में होना चाहिए। टोकन काटने का जो समय है वो रविवार से शुक्रवार का जो सुबह से 8 बजे से शाम के 5 बजे तक का समय है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ 12 पॉइंट दिए गए हैं। आप उन सारे निर्देश को पढ़ लीजिए, सभी हिंदी में है, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद आपको टोकन काटने के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही टोकन के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको दिनांक दिखाई देगा और उसमें उपलब्ध मात्रा ऐसा यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देगा, कौन से दिनांक के लिए कितना मात्रा में धान उपलब्ध है। उसके बाद जिस दिनांक के लिए आप धान का टोकन काटना चाहते हैं उस पर जो आवेदन करे वाले ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। बट ध्यान रहे कि यहाँ पर जो धान का मात्रा है ये मात्रा उपलब्ध रहना चाहिए।
यहाँ पर जैसे 3 क्विंटल उपलब्ध है तो आप 3 क्विंटल से ज़्यादा नहीं काट सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उस पर क्लिक करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर दिखाई देगा आपका जो समिति है उसमें कितना कुंटल धान बचा हुआ है, यानी कि आपका जो समिति है उसमें जो धान बेचने का जो कैपेसिटी है वो कितना कुंटल अभी खाली है। जैसे अभी यहाँ पर 63 कुंटल बचा हुआ है। यहाँ पर किसान का जो लिमिट है वो दिखाई देगा कि ये किसान का धान कितना बेचा जा सकता है। 120 कुंटल 90 किलो ये किसान धान बेच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको धान की मात्रा एंट्री करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर जो धान की मात्रा है वो आप 40 के अनुपात में एंट्री करें। अगर हम यहाँ पर 63 एंट्री करेंगे तो वो 40 के अनुपात में नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर 63.20 यानी कि 63 कुंटल 20 किलो एंट्री किए हैं। उसके बाद आपको टोकन आवेदन का पूर्वावलोकन करे और पुष्टि करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप शो करेगा। क्या आप चुने गए दिनांक के लिए धान की मात्रा का टोकन जारी करना चाहते हैं? तो यहाँ पर सिंपली आपको हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से और एक बार पॉपअप शो करेगा, यहाँ पर भी आपको सिंपली हाँ वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेना है। आप जैसे हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका टोकन है वो सफलतापूर्वक कट जाएगा और आपका जो टोकन क्रमांक यहाँ पर दिखने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कब कटता है? जिसका ज़मीन एक ही गांव में होता है उनका टोकन यहीं से कट जाता है। इनका टोकन काटने के लिए और कोई भी OTP की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जिनका खेत 2 गांव में है, मतलब इनका जो खेत है एक गांव में है, उसके बाद उसके पड़ोसी वाले गांव में भी उनका खेत है और उस पड़ोसी के गांव का भी धान जो है ना उसी समिति में जाता है जिस समिति में आपके गांव का धान जाता है। तो उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। उनका जो ये टोकन है यहाँ पर नहीं कटेगा और एक नया ऑप्शन शो करेगा। वो ऑप्शन कैसे शो करता है दिखाता हूँ आपको। उनके लिए ऐसा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर बोला जाता है कि गांववार टोकन मात्रा का विवरण, यानी कि आपका जो 2 गांव में खेत है 3 गांव में खेत है उनका जो है ना अपने गांव के अनुसार कौन से गांव का धान आप कितना बेचना चाहते हैं वो क्वांटिटी यहाँ पर एंट्री करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगा, गाँव का लिस्ट, और उसके बाजू में आपको उस गाँव में कितना धान जाएगा उसका क्विंटल में मात्रा शो करेगा। तो आपको उस अनुसार यहाँ पर आपका जो धान का मात्रा है उसको एंट्री कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गांव जुड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पहले यहाँ पर आधार प्रमाणिक के लिए सहमति पत्र का जो OTP आया है वो आता था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। अभी डायरेक्ट आपको सुरक्षित करे का ऑप्शन मिलता है। आप सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। आप जैसे सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो टोकन है वो सक्सेसफुली कट जाएगा और यहाँ पर आपका जो टोकन क्रमांक है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप 2 गांव का टोकन एक ही टोकन में काट सकते हैं। और जो टोकन आपने अभी काटा है उस टोकन को देखने के लिए जो आपका टोकन तुम्हारा ऐप एप्लीकेशन है उसमें होम पेज में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो टोकन संबंधी जानकारी है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो टोकन का विवरण है वो कुछ इस तरह से शो करने लग जाएगा। आपको पावती देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपका जो टोकन का PDF है वो यहाँ पर शो करने लग जाता है। इस टोकन का जो PDF है इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी कंप्यूटर शॉप में जाके इसका प्रिंट करा लें। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर जो कृषक का है उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना है। उसके बाद जो आपका जो समिति है धान उपार्जन केंद्र का उनका हस्ताक्षर यहाँ पर आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका टोकन है वो वैलिड हो जाएगा। आप काटे गए दिनांक पर अपना जो धान की मात्रा है उसे जाके मंडी पर बेच सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपको कोई डाउट है, कोई समस्या आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके समस्याओं का 100% निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी टोकन काटने का जो नया प्रोसेस है वो पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।